आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एज का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी जैसे देखते थे 6 ईयर्स एगो यानी 6 ईयर हैंस, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग अटक जाते हैं कि किसको क्या माने कैसे करें। तो देखिए आज मैं आपको बताने हूँ कैसे किया जाता है। तो देखिए पहले यहाँ पे पढ़िए क्वेश्चन 6 ईयर हैंस अ मैन्स एज विल बी थ्राइस टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अब यहाँ पे एक चार्ट बना दिए जिसमें मैन है, यहाँ पे मैन है और उसका क्या है, उसका एक बेटा है यानी सन है। तो देखिए मैन और सन के का आपको यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए जिसमें प्रेजेंट एज, पास्ट और फ्यूचर एज दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट एज उसकी क्या है, मैंस एज विल बी 3 टाइम्स, यानी कि जो मैन की एज है वो 3 टाइम्स है किससे, उसके बेटे से। यानी कि उसका बेटा मान लीजिए अगर अगर उसका बेटा 7 है तो 3 टाइम्स यानी जो ओ मैन है वो उससे ज़्यादा होगा। तो यानी जो मैन है उसकी एज x-3 हो जाएगी और जो सन है उसकी एज y-3 हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी बीती हुई एज है यानी कि इसका अभी यानी ये विल बी यानी कि फ्यूचर में तो फ्यूचर में इसकी एज 3 टाइम्स होगी इसके सन के एज से। तो यानी कि मान लीजिए हम लोग पास्ट एज मान लेते हैं x और पास्ट एज y, ठीक है, एक्स वाई मान लिए। अब इसमें दिया मैन एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी कि x-3 y-3 आप लोग ऐसे पुट कर लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ एज है तो अगर उसमें से हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि प्रेजेंटेज क्या है, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स क्या है वो अपने बेटे से ज़्यादा है, यानी कि विल बी 3 टाइम्स ऑफ एज हिज सन। अब बारी आती है कि यहाँ पे 3 ईयर्स एगो, यानी अब देखिए एगो लग गया यानी पास्ट हो गया, पास्ट की बात आ गई। ही वॉज 9 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन, तो ये मत लिखिए। अब यहाँ पे देखिए ऊपर देखिए 6 ईयर हैंस, यानी हैंस मतलब होता है फ्यूचर की बात कर रहा है। तो फ्यूचर में उसकी एज x+6 y+6 कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर में आप लोग पता होना चाहिए कि जोड़ा जाता है। यानी कि 6 ईयर हैंस यानी 6 साल बाद, तो 6 साल बाद यानी 6 साल उसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 6 साल जोड़ दिए, इसमें भी 6 साल जोड़ दिए। अब ये 6 साल जोड़ेंगे तो उसके पता चलेगा फ्यूचर एज क्या है और प्रेजेंट एज की बात है वो x-3 कैसा है। तो देखिए जो मैन की एज है वो क्या है 3 टाइम्स है उसके सन की एज से, यानी कि अब उसमें से अगर हम x-3 कर देंगे और y-3 कर देंगे तो हम लोग को क्या हो जाए प्रेजेंट एज पता चल जाएगी। और यहाँ पे 3 ईयर्स एगो ही वॉज 9 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन, यानी कि अब 3 साल बाद यानी 3 साल बाद वो क्या होगा अपने इस बेटे से 9 टाइम्स, यानी कि 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। तो कितनी होगी कि वो 9 टाइम्स बूढ़ा हो जाएगा, तो ऐसे निकालने के लिए आप देखिए पहला x+6 यानी कि 6 ईयर हैंस द मैन एज y+6, यानी कि देखिए y+6 यानी जो सन है, यानी कि 3 टाइम्स है किसकी, उसके सन की। यानी कि ये मान लीजिए उसके फादर का है यानी मैन का, मान लीजिए मैन का है, मैन का x+6 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में y+6। अब देखिए 3 ब्रैकेट में y+6 आ गया। यहाँ पे फ्यूचर एज यानी उसके सन की फ्यूचर ये है और 3 टाइम्स यानी कि मैन एज विल बी 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, यानी कि मान लीजिए मैन की एज है x+6, तो अब 3 टाइम्स के क्या हो जाएगा उसके सन की एज, एंड टू x+6 इज इक्वल टू 3 और ब्रैकेट में y+6। अब ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब बारी आती है दूसरे पे। तो देखिए अब यहाँ पे आप प्रेजेंट एज की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट एज में मैन की एज है x-3, अब क्या कर रहा है ये x-3 9 टाइम्स हो जाएगी y-3 के, यानी कि यहाँ पे देखिए 3 ईयर्स लेटर यानी 3 ईयर्स एगो, ठीक है, 3 ईयर्स एगो ही वाज 9 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन, यानी कि जो मैन है वो 3 साल बाद यानी 3 साल बाद अपने बेटे से कितना हो जाए 9 टाइम्स से ज़्यादा हो जा रहा है। यानी कि y-3 में अगर हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग पता चल जाए कितना ज़्यादा हो रहा है। तो x-3 इक्वल टू 9 ब्रैकेट y-3। अब x-3 इक्वल टू इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब बस क्या करना है, फर्स्ट सेकंड को हम लोग क्या करने हैं, एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे। तो देखिए ये रहा, एलिमिनेशन से सॉल्व करने पे आया है 6y इक्वल टू 36, तो यहाँ से 6 6 36 है, y इक्वल टू 6। आप इसको कर करेंगे y की वैल्यू को हम लोग रखेंगे एक किसी भी इक्वेशन में, तो हम लोग रख रहे हैं पहले इक्वेशन में। तो यहाँ पे आई हमारी x की वैल्यू 30, यानी कि जो मैन एज है वो 30 साल है, जो सन एज वो 6 साल है। ऐसे लगाई जाती है